नमस्ते, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सुप्रसिद्ध निबंध क्रोध करने जा रहे हैं। इस क्रोध पर पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया है, कुछ व्याख्याएं हम कर चुके हैं और अगला अवतरण इस प्रकार है। क्रोध सब मनोविकारों में फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर ये और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी ये दया के साथ कूदता है तो कभी घृणा के साथ। प्रसंग है इसका निम्नलिखित गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित क्रोध नामक निबंध से लिया गया है। लेखक ने इन पंक्तियों में बताया है कि क्रोध के अपरिष्कृत रूप जिसमें क्रोधी क्रोध में अंधा हो जाता है और क्रोध के कारण को नहीं देख पाता है की चर्चा करने के बाद शुक्ल जी ने प्रस्तुत अंश में ये भाव प्रकट किया है कि क्रोध अन्य सब मनोविकारों की अपेक्षा अत्यंत तीव्र, चेतन और फुर्तीला होता है। सुविचारक निबंधकार शुक्ल जी का दृष्टिकोण है कि जितनी तीव्रता और चेतनता क्रोध नामक मनोविकार में दृष्टिगत होती है, उतनी अन्य किसी भी मनोविकार में नहीं है। यही एक ऐसा फुर्तीला और चेतन मनोविकार है जो अवसर पड़ने पर अन्य मनोविकारों का भी साथ देता है और इस भांति अन्य भावों को भी क्रोध की सहायता से परितृप्ति और संतोष मिल जाता है। क्रोध कभी दया की भावना के साथ उदय होता है तो कभी घृणा नामक मनोविकार के साथ, अर्थात क्रोध कभी दया भाव का साथ देता है तो कभी घृणा का साथ देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये बतलाते हैं कि मानव मन में अनेक प्रकार के विकार होते हैं, जैसे दया, लज्जा, घृणा, प्रेम, आनंद, भय इत्यादि। परंतु क्रोध सब मनोविकारों से अत्यंत फुर्तीला है, अर्थात तीव्र वेग के साथ संचरित होता है। अपनी उग्रता और फुर्ती से ये यथा अवसर अन्य मनोविकारों को आश्रय देकर उनकी तुष्टि में सहायक बनता है। क्योंकि क्रोध का कोई एक निश्चित कारण तो होता नहीं है, वह कभी दया के प्रसंग में उत्पन्न हो जाता है तो कभी घृणा के प्रसंग में उत्पन्न हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि किसी क्रूर कुमार्गी अत्याचारी को किसी दीनहीन, दुर्बल, निर्धन, अनाथ, अबला पर अत्याचार करते देखकर हमारे हृदय में दया की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन केवल दया की भावना आने से ही अत्याचारी को रोकने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। उस अत्याचारी को रोकने के लिए हमें अत्याचारी पर क्रोध करना पड़ेगा, तभी हम उस अबला, अनाथ, दुखी पर सच्ची दया दिखा पाएंगे। इस प्रकार यहाँ क्रोध ने ही दया की रक्षा की है, अन्यथा दया का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। यहाँ काम क्रोध करता है और यश दया को मिलता है। अतः ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति घृणा नामक मनोविकार में भी रहती है और घृणा मनोविकार का सहायक बनकर उसकी परितृप्ति करता है। विशेष संदर्भ में बच्चों आपको इस बात को स्पष्ट करना है कि इस अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध को अन्य मनोविकारों की तुलना में अधिक तीव्र एवं फुर्तीला बतलाया है। गद्यांश में सूत्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा में गंभीरता है, प्रभावपूर्ण है और सूक्ष्मता की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद।